So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the hard disk architecture. So what is hard disk architecture? हार्ड डिस्क से हम समझते ही क्या है. हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जो कि एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है. ठीक है, वो काम कैसे करती है कि एक हमारी मेमोरी को मतलब कि एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करती है. ठीक है, किसी भी मेमोरी के लिए मतलब कि हम उसमें एक हमारी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, जो डिस्क होती है, ठीक है ना, हर एक जो डिस्क होती है वो डिवाइड होती है. जो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत सारे सर्कुलर प्लेटर्स की बनी हुई होती है. ठीक है ना, जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिख रहे हैं. इसमें ये क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर प्लेटर्स. ओके, ये हमारे पास तीन सर्कुलर बहुत सारे प्लेटर्स हैं. ठीक है ना, जिससे कि एक हार्ड डिस्क बनी हुई है. ठीक है, जो प्लेटर्स हैं इनकी दो साइड्स होती हैं. इसकी दो साइड्स हैं ना, एक ये वाली और एक ये वाली नीचे वाली. एक तो ये अपर वाली, एक इसके नीचे वाली. ठीक है, इसकी दो साइड्स होती हैं. ठीक है, जो कि किससे बनी हुई होती हैं, ट्रैक्स से. ठीक है, सेक्टर्स से और क्लस्टर्स से या मीन्स सिलेंडर्स से. इन तीन चीज़ों से बनी हुई होती हैं. ठीक है, हर एक प्लेटर होती है जो हार्ड डिस्क की, उनको हम कंसेंट्रिक ट्रैक्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, और जो हर एक ट्रैक होता है मतलब कि जो ट्रैक है, इस ट्रैक को हमने आगे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. ये क्या है, ये है ट्रैक. ठीक है ना, इसको हमने आगे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, और ईच ऑफ विच कैन स्टोर द सेम अमाउंट डाटा. और जो सेम तीनों सेम ही है, इसलिए ये स्टोर भी क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं. ठीक है ना, और जो सेक्टर होता है, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर होता क्या है, सेक्टर एक ऐसी फिजिकल स्टोरेज यूनिट होती है डिस्क के अंदर. एक ये डिस्क है फुल हमारे पास, इसके अंदर एक ऐसी फिजिकल स्टोरेज यूनिट, स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट होती है डिस्क में, जिसमें कि क्या होता है, ऐड ऑन मोस्ट फाइल सिस्टम जिट इन फिक्स एट, जिसका बाइट साइज कितना होता है, 512 बाइट्स इन साइज. जिसका साइज क्या होता है, 512 बाइट्स. ठीक है ना, अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि हर एक डिस्क जो डिवाइड होती है ट्रैक्स में, ये पूरी डिस्क है ये डिवाइड होगी ट्रैक्स में, और जो हर एक ट्रैक है वो डिवाइड होता है आगे सेक्टर्स में. दिस इज दी, ये फुल हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया. क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया. ठीक है, जो हर एक स्पेस है, ठीक है ना, क्या बन गया कि ये सिलेंडर बन गया. ठीक है ना, एक डायग्राम से समझाती हूँ. एक सिंगल डिस्क से समझाती हूँ. ठीक है ना, मान लो हमारे पास एक ये सिंगल डिस्क है. ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, हम सेक्टर्स भी लेंगे और हम ट्रैक्स भी लेंगे. पहले ये ट्रैक्स बन गए हमारे पास. ठीक है ना, क्या बन गए हमारे पास, ट्रैक्स बन गए. ठीक है ना, देखो ये है हमारा, ये एक हमने बनाया था, हार्ड डिस्क बनाया था, इसमें हमारा ट्रैक्स और सेक्टर बनाए थे. ये है हमारा, दैट इज द ट्रैक सेक्टर. ओके, दिस इज द ट्रैक सेक्टर. ओके, and this will be the our disk sector. Okay, this will be the track. Okay, this is a diagram for how a platters, how can a platter, we can see the platter, the two sides of a platter. ठीक है, yeah, the two sides of a disk in which one is track and the second one is sector. Okay, कुछ जगह है जो सेक्टर की, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए. किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए. सम स्पेस ऑफ एवरी सेक्टर इज़ यूज फॉर फॉर्मेटिंग, ताकि हम किसी भी डिस्क की फॉर्मेटिंग कर सकें. ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी होती है सेक्टर की, ठीक है ना, जितनी भी एक्चुअल कैपेसिटी होती है सेक्टर की, मतलब कि मान लो सेक्टर की एक्चुअल कैपेसिटी है कि वो 512 बाइट्स को कंसीडर कर सकता है. ठीक है ना, लेकिन
कैपेसिटी उसको दी गई है 1024 बाइट्स की, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है सेक्टर की वो कम होती है जितनी कैपेसिटी उसको दी हुई होती है उससे, ठीक है ना। जो आउटर ट्रैक्स होते हैं, बाहर के ट्रैक होता है जो, ठीक है ना, प्लेटर का, वो तो साइज़ में स्मॉल होता है। और जो इनर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, वो उतने नंबर ऑफ सेक्टर्स कंटेन करते हैं जितनी कैपेसिटी वो स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं करते कि हाँ हम स्टोर तो हम करेंगे 512 बाइट्स लेकिन हम कैपेसिटी ले लेंगे 1024 बाइट्स की, नहीं लेते। वो जितनी कैपेसिटी उनके पास होती है वो उतने नंबर ऑफ सेक्टर्स को ही कंटेन कर पाते हैं और उतने नंबर ऑफ कैपेसिटी को ही स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, जो अंदर वाले ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इक्वल साइज़ के होते हैं, ऐसे कोई बड़े छोटे नहीं होते। जो बाहर वाले ट्रैक्स होते हैं, जो आउटर ट्रैक्स होते हैं, वो बड़े होते हैं साइज़ में, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जो स्टोरेज डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है सेक्टर्स में ऑफ द इनर ट्रैक वेयर द बिट्स आर स्पेशली अरेंज इन सेक्टर्स ऑफ द आउटर ट्रैक्स, ठीक है। इन दिस वी हैव ऑलरेडी जो आर्किटेक्चर होता है हार्ड डिस्क का, उसमें बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन विल बी द प्लेटर्स, स्पिंडल, रीड राइट हेड्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। मैंने बता दिया कि प्लेटर क्या होता है, ठीक है, स्पिंडल क्या होता है, ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं। अब हमारे पास ट्रैक है लास्ट इंट्रोड्यूस होना, रीड राइट हेड। सो व्हाट इज़ रीड राइट हेड? रीड राइट हेड एक ऐसा रीड राइट हेड है जिसमें क्या होता है, जो हेड है, इसमें क्या होता है कि जो हेड है वो हार्ड डिस्क के इर्द गिर्द क्या होता है, रोटेट होता है। जब हार्ड डिस्क रोटेट हो रही होती है तो जो रीड राइट हेड है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, उसके ऊपर घूमता है, ठीक है ना, जैसे कि ये, ठीक है। दिस विल बी द रीड राइट हेड, ओके। पहले मैं इस डायग्राम की लेबलिंग कर देती हूँ, फिर तुम्हें सब अच्छी तरह पता लगेगा। ये हमारा बता दें, मैंने ट्रैक है, ये सेक्टर्स है और ये सिलेंडर है। दिस विल बी आर प्लेटो, ओके। ये हमारी रोटेशन हो रही है यहाँ पे, ये हमारी आर्म है। दिस विल बी द रीड राइट हेड। जब प्लेटर मूव कर रही है रोटेटिंग में, तब जो रीड राइट हेड है, रीड राइट का जो हेड है वो उसके ऊपर आके बैठ गया है, ठीक है ना। और ये है हमारी आर्म असेंबली। क्या है ये? हमारी आर्म असेंबली। इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म, ओके। इस पूरी को हम मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो बता दिया रीड राइट हेड क्या होता है। एक इट इज़ दिस रीड राइट हेड दैट परफॉर्म्स ऑल द रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द डिस्क। ये एक ऐसा रीड राइट हेड है जो परफॉर्म करता है अपने सारे पढ़ने वाले काम ऑपरेशंस भी और लिखने वाले ऑपरेशंस भी, किस पे? डिस्क पे। एंड हैंस द पोजीशन ऑफ द रीड राइट हेड इज़ अ मेजर कंसर्न। वो कह रहे हैं कि जो इसकी जो पोजीशन है वो एक मेजर ऑप्शन है या मेजर कंसर्न है, ठीक है। To perform a read or write operations on a memory locations, we need to place the read and write head over the position. वो कह रहे हैं कि अगर हमें रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, तो हमें रीड और राइट हेड को उस पोजीशन के ऊपर रखने पड़ेंगे। ये ना हो कि रीड और राइट हेड के ऑपरेशंस हैं जो वो किसी भी चीज़ के ऑन हो रहे हैं या किसी चीज़ के भी अंदर जा रहे हैं, इन हो रहे हैं, ठीक है ना। वो ओवर द पोजीशन होनी चाहिए, ना कि कहीं और जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर, ओके। सो आज के लिए थैंक यू।